तो हम लोग एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। और वो स्क्वायर रूट को वर्गमूल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में समझते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। किसी को पता है? एनीवन? स्क्वायर के बारे में किसी को पता है क्या? बताओ, सुने हो कोई भी? बताओ क्या होता है स्क्वायर? कुछ भी नहीं पता है? बताओ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसके अलावा 1 × 1 पावर। और क्या होता है स्क्वायर? क्या होता है? जब दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे a को a से मल्टीप्लाई किए तो ये a स्क्वायर आ गया, ठीक है। समझ में आया? उसी तरह से अगर हम लोग x × x को मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर आ गया। क्या? अगर मान लो y × y मल्टीप्लाई किए तो y का स्क्वायर आ गया। ये होता कैसे है? देखो, हम लोग को पता है कि जब बेस समान हो, मतलब सेम नंबर हो, तो उसका पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझे, यहाँ पे देखो क्या है, दोनों का बेस समान है, मतलब कि a, और किसी भी संख्या का पावर जब कुछ नहीं दिखे तो समझ जाना है कि 1 है, 1 होगा, ठीक है। प्लस नहीं, मल्टीप्लीकेशन। और इसका भी पावर क्या है? 1 होगा। जब ये बेस सेम है तो बेस को ऐसे ही रखो। और हम लोगों को पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, गुना में पावर जुड़ता है, तो 1 + 1 हो जाएगा, तो a का पावर 2। ये होता है स्क्वायर। जब भी दो सेम संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आता है वही होता है स्क्वायर का वैल्यू। तो अगर a को a से मल्टीप्लाई किए, a स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये आया कैसे, ये भी समझ गए? अब समझो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, अगर हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बताओ क्या आएगा? 4। इसका मतलब ये है कि 2 का जो स्क्वायर है उसका वैल्यू कितना है? 4 है। समझ में आ गया? अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? बताओ, 9। इसका मतलब ये पता चला 3 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा? 9। ठीक उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लें, अगर 4 × 4 क्या होगा? बताओ, 16। इसका मतलब क्या है? 4 का स्क्वायर बराबर 16 है। तो स्क्वायर हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या कि स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो चलो हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर हम लोग 1 से लेकर 20 तक का निकालते हैं, निकाल सकते हैं आराम से। पहले स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ में आ रहा है ना? ठीक, बताइए तो 1 का अगर ये नंबर है, संख्या लिए हुए हम लोग, और यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर ले, स्क्वायर मतलब वर्ग, ये नंबर है तो ये सारे नंबर का स्क्वायर क्या आएगा? बताओ, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। क्या यही होगा ना? थोड़ा सा ऐसे हम लोग कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। क्या एक ब्लॉक बना देते हैं, अच्छा रहेगा समझने के लिए। ये तो हो गया कितने तक का? 10 तक का। बट हम लोगों को कितने तक निकालना है? 20 तक निकालना है, ठीक है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे लेंगे नंबर 10 के बाद क्या लोगे? 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा, एक काम करो, ये जो जब डबल नंबर लेते हो ना, जैसे कि 2 डिजिट वाला नंबर, उसको ना ब्रैकेट में रखा करो, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ एक का स्क्वायर है और एक पे नहीं है, तो इसको हमेशा ब्रैकेट में रखा करो। 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। अब बताओ, ये तो हो गए हम लोगों के नंबर्स, ठीक है। एंड अगर इसका स्क्वायर हम लोग देखें तो बताओ क्या होगा? याद है? 121, 144,
169 196 225, उसके बाद याद नहीं है। याद नहीं है तो निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं ये भी देख लो। क्या करेंगे हम लोग, 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 को 6 तुम्हारे 3 6 6 3 9 1 6 6 1 कम 1 6 256, ठीक है। 17 का निकालो। और बताओ 18 का निकालो कितना, और बताओ 361 और ये हो जाएगा 400। ये समझ में आया क्या? ये क्यों लिखा है हम, पता है क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज़रूरत है एंड इसको हम लोगों को याद करना है, ठीक है। ये हर जगह पे ज़रूरत पड़ेगा, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर को, तो हम लोग सबको याद करके रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, उतार लो इसको।